हेलो दोस्तों, अभी हम एसपीडी प्रकाशन का जो है रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु रेलवे सामान्य अध्ययन है उसका सेट नंबर 40, 41 और 42 नंबर सेट तीनों देखेंगे, जो रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहला हमारा सेट का सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, अलंकेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात में है। ठीक है दोस्तों, अलंकेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ है? गुजरात में है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, डंकन मार्ग दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान को बीच स्थित है। ठीक है, डंकन मार्ग जो है दोस्तों दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, विश्व के अधिकांश भूकंप प्रशांत महासागर के क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, विश्व के अधिकांश भूकंप कहाँ आते हैं दोस्तों? प्रशांत महासागर के क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया के साथ विवाह किया था। ठीक है, पंजाब का शासक था दोस्तों अल्तुनिया। ठीक है, उसी से विवाह किया था। ठीक है, अगला पॉइंट है, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके काल में हुई थी? लॉर्ड डफरिन के काल में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी दोस्तों? 1885 ईस्वी में। ठीक है, अगला पॉइंट है, तो बिहार में 1857 की विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में कौन किए थे दोस्तों? वीर कुंवर सिंह किए थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ था। ठीक है, पिस्ट इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था दोस्तों? 1784 में पारित हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, रेटिना के बीच वृत्ताकार भाग को पीत बिंदु कहते हैं। ठीक है, रेटिना के बीच के वृत्ताकार भाग को क्या कहते हैं? पीत बिंदु कहते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, थार एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है दोस्तों? थार मरुस्थल है। ठीक है, अगला पॉइंट है, मीमांसा दर्शन के संस्थापक जैमिनी को माना जाता है। ठीक है, मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन थे दोस्तों? जैमिनी। ठीक है, अगला पॉइंट है, हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। ठीक है, हिंडनबर्ग रेखा किन किन देशों को विभाजित करता है दोस्तों? जर्मनी और पोलैंड को। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों, रेडियो संचारण में एफएम का आशय फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। ठीक है, रेडियो संचारण में एफएम का आशय क्या है दोस्तों? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, पृथ्वी को गोल बताने वाला प्रथम विद्वान पाइथागोरस था। ठीक है, पृथ्वी को गोल बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था दोस्तों? पाइथागोरस था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, संतुलित कीमत का अर्थ होता है मांग एवं पूर्ति द्वारा निर्धारित कीमत। ठीक है, संतुलित कीमत का अर्थ क्या होता है? मांग एवं पूर्ति द्वारा निर्धारित कीमत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नोबेल पुरस्कार की प्रथम मुसलमान महिला विजेता शिरीन इबादी है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार प्रथम किस मुसलमान महिला को दिया गया था दोस्तों? शिरीन इबादी को। ठीक है, सेट नंबर 44 का दोस्तों सबसे पहला हमारा पॉइंट है, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब मोहन बगान है। ठीक है, जो 1889 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, भारत का सबसे पुराना क्लब कौन है दोस्तों? फुटबॉल क्लब मोहन बगान है। ठीक है, अगला पॉइंट है, मेनर हिमरेखा रूस एवं फिनलैंड के बीच है। ठीक है, मेनर हिमरेखा किन किन देशों के बीच है दोस्तों? रूस एवं फिनलैंड के बीच विभाजित रेखा है। ठीक है, अगला पॉइंट है, प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला विभाजित बैंक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है। ठीक है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यानी ओबीसी है। ठीक है दोस्तों, प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक कौन है दोस्तों? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों, चंद्रवर दाई ने पृथ्वीराज रासो को ब्रज भाषा में लिखा था। ठीक है, पृथ्वीराज रासो को कौन से भाषा में लिखा था दोस्तों? ब्रज भाषा में। कौन लिखे थे दोस्तों? चंद्रवर दाई ने। अगला पॉइंट है, अजंता के चित्र टेम्परा स्टाइल में बनाई जाती है। ठीक है, अजंता के चित्र किस स्टाइल में बनाई जाती है दोस्तों? टेम्परा स्टाइल में बनाई जाती है। अगला पॉइंट है दोस्तों, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य अक्षांश का अंतर 47 अंश है। ठीक है, कर्क एवं मकर रेखा के मध्य अक्षांश का अंतर कितना है? 47 अंश है। अगला पॉइंट है, टमाटर का रंग लाइकोपीन के कारण लाल होता है। ठीक है, टमाटर का रंग लाल होता है क्यों दोस्तों? लाइकोपीन के कारण। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, क्रिकेट मैचों का भारत में टीवी पर सीधा प्रसारण 1966 में दिल्ली में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? 1966 में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। ठीक है, अगला पॉइंट है, 1 KB में 1024 बाइट्स के बराबर होता है। ठीक है, 1 KB में कितना होता है दोस्तों? 1024 बाइट्स के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मधुबनी कला का संबंध बिहार से है। ठीक है, मधुबनी कला का संबंध कहाँ से दोस्तों? बिहार से। अगला पॉइंट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में किया था। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किए थे दोस्तों? मदन मोहन मालवीय ने 1916 में की थी। अगला पॉइंट है, कला की गंधार शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, गंधार शैली की कौन सी
संज्ञा दी जाती है दोस्तों, ग्रीक बौद्ध शैली कहा जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है अकबर का राज्याभिषेक 13 वर्ष 4 महीने की आयु में कालानौर में हुआ था। ठीक है, कालानौर में हुआ था दोस्तों। कौन करवाया था दोस्तों? मीर कासिम के द्वारा कराया गया था, पंजाब के कालानौर में। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रथम विश्व के देश का तात्पर्य विकसित देश से है। ठीक है, प्रथम विश्व के देश से का तात्पर्य क्या है दोस्तों? विकसित देशों से है। ठीक है, अगला सेट नंबर 42 का हमारा सबसे पहला पॉइंट है राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन पिंगली वेंकैया ने बनाई थी। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन कौन बनाया था दोस्तों? पिंगली वेंकैया ने बनाया था। अगला पॉइंट है बक्सर के युद्ध के उपरांत 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। ठीक है, बक्सर के युद्ध के उपरांत 1765 में कौन सी संधि हुई थी दोस्तों? इलाहाबाद की संधि हुई थी। किनके बीच हुई थी दोस्तों? अंग्रेजों और शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह जो था शाह आलम द्वितीय, उसी से हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट है हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार मीरक मिर्जा ग्यास का निर्माण हाजी बेगम ने कराया था। ठीक है, हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? हाजी बेगम ने करवाया था। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों विश्व का सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि है। ठीक है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन है? डेविस जल संधि है। हमारा अगला पॉइंट है विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माताकर्ता अनेक्जिमेंडर यूनान के थे। ठीक है, विश्व में मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन थे दोस्तों? अनेक्जिमेंडर थे। ठीक है, यूनान के थे। अगला पॉइंट है इलायची की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी लैटेराइट मिट्टी है। ठीक है, इलायची की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है दोस्तों? लैटेराइट मिट्टी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दोस्तों शुक्र ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 117 दिन के बराबर होता है। ठीक है, शुक्र ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 117 दिनों के बराबर होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, पृथ्वी का औसत तापमान कितना डिग्री सेल्सियस है? 15 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों भारत में प्रथम प्रेस की स्थापना 1550 में पुर्तगालियों ने किया था। ठीक है, 1550 में कौन किए थे दोस्तों? पुर्तगालियों ने किया था। ठीक है, कहाँ किए थे? गोवा में किए थे। अगला पॉइंट है दोस्तों अशोक स्तंभ को दिल्ली फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। ठीक है, अशोक स्तंभ को कौन लाया था दिल्ली दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था। अगला पॉइंट है इलायची का सर्वाधिक उत्पादन केरल में होता है। ठीक है, इलायची का सर्वाधिक उत्पादन केरल में होता है। ठीक है, इलायची के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है दोस्तों? लैटेराइट मिट्टी है। अगला पॉइंट है दोस्तों वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। ठीक है, अवध का अंतिम नवाब कौन थे दोस्तों? वाजिद अली शाह। नेक्स्ट पॉइंट है डोल्ड्रम बेल्ट विषुवत रेखा के निकट है। ठीक है, डोल्ड्रम जो बेल्ट है वो किस रेखा के निकट है दोस्तों? विषुवत रेखा, जिसे भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है स्वतंत्र भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम दामोदर घाटी निगम है। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्र भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम कौन है दोस्तों? दामोदर घाटी निगम। किस राज्य में स्थित है दोस्तों? झारखंड में। नेक्स्ट पॉइंट है माउंट एवरेस्ट नाम भारत के एक महासर्वेक्षक सर जॉन एवरेस्ट के नाम पर पड़ा है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर पड़ा है दोस्तों? भारत के एक महासर्वेक्षक सर जॉन एवरेस्ट के नाम पर पड़ा है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।